आज हमने 3 व्यूज़ शेयर किए। 16050 का पुट बाय का, 67 पे बाय किया और 164 पे सेल किया। अप्रॉक्सीमेटली ₹4500 पर लॉट का प्रॉफिट। ₹15,950 का कॉल का बाय का व्यू शेयर किया था, 23 पे बाय किया और ये तो जैकपॉट निकला। ₹200 पे सेल किया, करीब ₹8,750 का प्रॉफिट पर लॉट। रिलायंस का सेल का व्यू शेयर किए थे, जिसमें हमने ₹2571 पे रिलायंस को सेल किया और करीब 2551 पे बाय किया। सो अगर हमने 100 शेयर्स रिलायंस के सेल किए होते तो करीब ₹2000 का प्रॉफिट इसमें भी होता। सो ओवरऑल पूरे दिन में हमें प्रॉफिट हुआ ₹15,000 से ज़्यादा का, सिर्फ 3 ट्रेड्स करने पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। अब समझते हैं कि मैंने ये व्यूज़ शेयर क्यों किए थे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसको मैंने ज़ीरोधा में ओपन किया है। अगर आपका अकाउंट नहीं है ज़ीरोधा में और आपको ओपन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो यूज़ करके ओपन कर सकते हो। तो मैंने सुबह करीब 9:46 पे अपने व्यूज़ शेयर किए थे कि हम लोगों को 16050 का पुट बाई करना चाहिए आज की एक्सपायरी का 67 रुपीज़ के ऊपर। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि मैंने ये व्यूज़ क्यों शेयर किए थे। मैं हमेशा निफ्टी में या फिर किसी भी स्टॉक में जब भी मेरे को अगर सुबह इंट्राडे के लिए कुछ ट्रेडिंग करनी होती है तो शुरू की 2-3 कैंडल्स को मैं वेट करता हूँ। सो अगर मैं 15 मिनट की पहली कैंडल देखूँ जो 9:15 शुरू हुई थी, उसमें उस कैंडल का लो था करीब 16060 का और उसके बाद की जो कैंडल थी 9:30 की कैंडल, उसका लो था 16037, यानी जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके नीचे का लो ब्रेक करके क्लोज हुई ये कैंडल। उसके अलावा ये तो हो गया पहला रेफरेंस। उसके अलावा सेकंड रेफरेंस था कि जो 9:30 की कैंडल क्लोज हुई थी, पहला उसने 9:15 की कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी। दूसरा उसने जो कल की क्लोजिंग थी उसके भी नीचे क्लोजिंग दी। कल की क्लोजिंग थी हमारी 16038 की और जो 9:30 की कैंडल थी उसने भी 16037 की क्लोजिंग दी। सो ये होगा हमारे दो रेफरेंस पॉइंट। अब देखते हैं कि मैंने 67 रुपीज़ पे ही क्यों बाई का व्यू शेयर किया। ये 9:30 की कैंडल है। अगर हम 16050 का पुट का चार्ट देखें आज की एक्सपायरी का, तो उसमें जो ये 9:30 की कैंडल था उसका हाई था 65.45 का। तो एक डेढ़ पॉइंट या एक दो पॉइंट का ऊपर का मान के मैंने 67 का व्यू शेयर किया कि हो सकता है ये इसके ऊपर जाए या फिर ना जाए। उस समय 65 रुपीज़ चल रहा था जब यहाँ पे मैंने शेयर किया था 946 पे। होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि मैंने जो इसका स्टॉप लॉस दिया था वो कहा था कि 16050 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए तो उसका वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैंने ये 16050 का स्टॉप लॉस का क्यों दिया था। अब देखिए, जो ये कल की कैंडल थी, जो कल का हमारा क्लोजिंग थी, उसकी लास्ट की 15 मिनट की कैंडल का हाई था 16040। उससे 10 पॉइंट ऊपर मान के मैंने एक रिकमेंड किया था कि अगर 16050 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए तो वो हमारा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी निफ्टी ने काफ़ी देर 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार 16050 के ऊपर ही, उसके बाद वो नीचे आया था कल। तो ये हमारा एक 16050 एक हमारा एक स्टॉप लॉस प्राइस हो गया कि अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता तो हमें उस 16050 के पुट की बाइंग से एग्जिट कर लेना था। निफ्टी अगली 945 की कैंडल में ऊपर गया भी, 16064 तक गया और उसके बाद वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और वो नीचे आ गया। उसके बाद तो निफ्टी ने नीचे की ट्रेजेक्टरी पकड़ ली और वो करीब 11:30 बजे तक फॉल करता रहा। अब यहाँ पर मैंने निफ्टी के फिर से व्यू शेयर किए थे कि निफ्टी का हो सकता है कि डाउन साइड कंप्लीट हो गया हो और उसका रिवर्सल अब आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्यों क्यों शेयर किया था। देखिए, उसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो निफ्टी का जो हैवी वेट है रिलायंस, वो उस समय सेम करीब पैटर्न बना रहा था जो वो अपना सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पर अगर देखें आप, रिलायंस यहाँ पर अपना एक सपोर्ट बना रहा था जो कि एक 11:30 वाली कैंडल का, राइट, 11:15 11:30 वाली कैंडल का एक सपोर्ट बना रहा था और यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था और ये रिलायंस का सपोर्ट भी था। अगर आप यहाँ पर देखो, रिलायंस ने यहाँ भी काफ़ी सपोर्ट लिया, उसके बाद एक रिवर्स लिया और
ऊपर की डायरेक्शन में भागता चला गया। उसके अलावा भी यहाँ पर भी रिलायंस ने एक रेजिस्टेंस लिया, दोनों जगह इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ऊपर गया, फिर वापस रिलायंस नीचे आया। अब यहाँ पर भी रिलायंस ने एक रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पर रिलायंस रेजिस्टेंस लेते हुए उसने एक वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसीलिए कहा था कि रिलायंस को 2571 के नीचे अगर रिलायंस क्लोज होता है यहाँ पर, तो हम रिलायंस को सेल कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। मैंने अपना टारगेट 2549 का दिया था कि वहाँ तक रिलायंस जा सकता है। रिलायंस वहीं तक आया और उसके बाद रिलायंस ने रिवर्सल लिया। रिलायंस निफ्टी का हैवी वेट है, तो रिलायंस अगर रिवर्सल लेगा तो चांसेस हैं कि निफ्टी भी अपना रिवर्सल ले सकता है। सो इसी वजह से मैंने कहा था कि हो सकता है निफ्टी का डाउन साइड कंप्लीट हो गया हो और निफ्टी अब रिवर्सल के लिए तैयार है। तो मैंने उसमें कहा था कि निफ्टी अगर 15900 के पास आएगा तो हम लोग 15950 का कॉल बाई कर सकते हैं आज की एक्सपायरी का। वो भी मैंने व्यूज़ शेयर किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे अगर, तो उस समय 11:30 बजे जब मैंने व्यूज़ शेयर किए थे 11:15 बजे, उसके बाद 11:30 बजे निफ्टी 15904 तक आया। उस समय अगर हम देखें तो 15950 की कॉल की वैल्यू चल रही थी। अगर आप यहाँ पर देखें, 11:30 बजे की कैंडल में वो लोएस्ट गया 21.75 पैसे तक। और उसके बाद उस समय मैंने बाई किया था करीब 23 रुपये में, और उसके बाद उसने एक सपोर्ट लिया यहाँ पर और रिवर्सल दिखा दिया। तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये के करीब सेल किया और उसने एक अच्छा प्रॉफिट दिया। सो निफ्टी ने भी सिमिलर एक रिवर्सल लिया और ऊपर की तरफ एक ट्रेजेक्टरी शुरू करी, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि मैंने ये व्यूज़ क्यों शेयर किए थे। इसी तरह से आप लोग भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हर रोज़ सेम चीज़ मार्केट में फॉलो नहीं होती है, बिकॉज मार्केट पूरी प्रोबेबिलिटी पे काम करती है कि जो ज़रूरी नहीं है जो कल हुआ है वो आज वैसे ही होगा या वैसे ही चार्ट्स काम करेंगे, बट प्रोबेबिलिटी एक 90% या 80% तक रहती है कि हो सकता है वही सिमिलर चार्ट्स वैसे भी काम करें। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम में मैं शेयर करता हूँ मेरे व्यूज़ ऑन स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कि कब बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।